नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानियों की गुल्लक पे। और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक नई कहानी। और आज की कहानी है रमन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, रमन हमारी स्टोरी का मुख्य किरदार है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रमन गांव में रहने वाला एक लड़का था। वो एक बार शहर की ओर चल के आया एक नौकरी की तलाश में। रमन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए जब वो शहर आया तो उसे नौकरी ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़े दिन बीतने के बाद रमन गांव से जो भी पैसे अपने साथ लेके आया था, धीरे 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 वो खत्म होने लगे। अब बात यहां तक आ गई थी कि या तो उसे नौकरी मिलती या फिर उसे वापस अपने गांव जाना पड़ता। अब रमन इस स्थिति में किसी भी तरह की जॉब करने को तैयार था। आखिर इधर उधर बात करने से उन्हें पता चला कि पास के ही एक कॉलोनी में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे अपने गार्डन की देखभाल करने के लिए एक माली की ज़रूरत है। दोस्तों, माली का काम सुनकर के रमन थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ा, क्योंकि उसे ऐसा कुछ करने आता नहीं था। बट फिर उसने सोचा, क्यों ना इस नए काम को सीखा जाए। और ये सोच के वो उस औरत के पास जाता है और उस औरत का दरवाज़ा खटखटाता है। एक बूढ़ी सी औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए बाहर निकल के आती है और मुस्कुराते हुए रमन से पूछती है, हाँ जी बेटा, बताओ क्या बात है। रमन उस बूढ़ी औरत को देख करके बड़े ही सादर अनुभव से उसको प्रणाम करता है और कहता है, माता जी, मैंने सुना आपको एक माली की तलाश है जो आपके गार्डन की देखभाल में आपकी मदद कर सके। उसने बोला, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये सुन के रमन ने बोला, माता जी, मैं आपकी बिल्कुल मदद कर सकता हूँ और करना भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी की तलाश है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के पहले मैंने कभी माली का काम नहीं किया है। तो हो सकता है कि शुरू के कुछ दिनों में आपको मुझे मदद करनी पड़े, मुझसे कुछ गलतियां हो। बट हाँ, मैं आपको एक वादा करता हूँ कि मैं ये काम ज़रूर सीखूंगा और जितने दिन भी ये काम करूंगा, हर दिन मन लगा के ही करूंगा। रमन की प्यारी बातों को सुन करके उस बूढ़ी औरत को यकीन हो गया। उसने रमन को जॉब पे रख लिया। तनख्वाह तय हुई दिन के 100 रुपए। पैसे कम थे, बट अभी जिस स्थिति में रमन था उसके लिए काफ़ी था। अब धीरे 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 टाइम बीतता गया। रमन काम सीखने लगा। वो बूढ़ी औरत उसकी मदद करती थी, वो अपने काम को सीखता था और वो उसकी गार्डन की देखभाल करने लगा। कुछ 3 महीने बीत गए। तभी रमन जब वहाँ आसपास काम कर रहा था, उसके आसपास के लोगों से उसकी जान पहचान हो गई। और उसी में रमन को मिला उसका दोस्त रवि। अब रवि और रमन की अच्छी दोस्ती हो गई। फिर रवि ने नोटिस किया कि रमन हर सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि रविवार के दिन पीसीओ बूथ में जाता था और उसी औरत को कॉल करता था जिसके घर पे वो काम करता था। और कॉल करने के बाद हर बार रमन अपना नाम बदल करके, कभी तो वो बादल कहता, कभी वो सूर्या कहता, या कभी वो सचिन के नाम से कॉल करता। और हर बार उस बूढ़ी औरत से वो यही सवाल करता कि माता जी, क्या आपको एक माली की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो आप बताइए, मैं आपका काम सिर्फ 80 रुपये पर दिन की तनख्वाह पे कर दूंगा। और दोस्तों, हर बार वो बूढ़ी औरत यही कहती थी, नहीं, मेरे पास जो लड़का है जो मेरा देखभाल करता है गार्डन की, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है और मुझे नए माली की ज़रूरत नहीं है। अब ये काम हर वीक जब रमन करता था, तो रवि ने उससे एक दिन पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि रमन, जब तुम उनके वहाँ काम करते हो तो तुम हर बार नाम बदल बदल के उनको ऐसे ऑफर क्यों देते हो कि तुम कम पैसों में उनके लिए ये माली का काम कर दोगे। इससे हो सकता है कि वो एक दिन सोचे और तुम्हें ये ऑफर दे दे कि हाँ ठीक है, 80 रुपये में तुम अपना काम कर सकते हो, मैं 100 रुपये में रमन से ये काम क्यों करवाऊँ। दोस्तों, इसके बाद जो रमन ने जवाब दिया, ये हम सबके लिए सीखने की बात है। रमन ने कहा, रवि देखो, मैंने जब ये काम शुरू किया था मुझे ये काम बिल्कुल नहीं आता था। उस बूढ़ी औरत ने एक अच्छे इंसान होने के नाते मुझे उस समय काम पे रखा। मैं उसके अंडर, उसके हेल्प से ये काम सीखता गया। इसीलिए सप्ताह के हर आखिरी दिन पे मैं नाम बदल के उस बूढ़ी औरत को कॉल करता हूँ और उससे जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ या नहीं। अगर मैं अपने काम में कोई भी लापरवाही बरतूंगा, अगर मैं कोई भी गलती करता हूँ या वो मेरे काम से खुश नहीं होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस दिन उनको मुझे काम पे नहीं रखना होगा वो मुझे बता देंगे। तो इस तरीके से मैं हर सप्ताह के एंड में अपने काम का सेल्फ इवैल्यूएशन करता हूँ।
मैं खुद से ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं जितने पैसे इस काम के ले रहा हूँ उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी रमन और रवि के बीच का कन्वर्सेशन जो है हमें ये सिखाता है कि हम चाहे जिस काम को भी करना चाहते हैं या जिस काम में भी हैं, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसने भी हमें किसी समय पे मदद किया हो या किसी काम के लिए हमें चूज़ किया हो, हमें हमेशा उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए। टाइम टू टाइम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि जिस काम के लिए हम हायर किए गए हैं, जिस ऑब्जेक्टिव को मेट करने के लिए हमें सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, क्या हम उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों ये सवाल मैं भी खुद से अक्सर पूछता हूँ। क्या आप ये सवाल खुद से पूछते हो? तो आशा करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हेल्प कीजिए मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक यू।